हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब लोगों की ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम मार्केट में करने वाले हैं एनालिसिस कल के मार्केट के लिए कि कल के लिए हमारे पास कौन कौन से बढ़िया वाले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहेंगे जो हमें कल ट्रेड लेने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। प्लस हम आज के जो ट्रेड्स बने थे मेजर, उन ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे ताकि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिले कि किस तरीके से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए या फिर आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वीडियो आपको इस तरीके की एनालिसिस वीडियो अगले दिन के ट्रेड्स की या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मार्केट के एनालिसिस की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में करना कि यस सर, वी नीड दिस काइंड ऑफ वीडियोस फ्रॉम योर साइड। ये हमें हेल्प करती है। डेफिनेटली मैं आपके लिए डेली इस तरीके की वीडियो 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड कर दिया करूंगा, बशर्ते आप कमेंट में उसका एक रिव्यू देते हो कि हाँ सर ये हेल्पफुल होता है, हमें चाहिए, मैं अपलोड कर दिया करूंगा। सेकेंडली, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। मैं नहीं कहता कि आप इस एनालिसिस पे वर्क कीजिए या फिर इसी पे ही काम कीजिए। वो आपका खुद का पूरा खुद का एजुकेशन और खुद का लर्निंग है और आपका कॉमन सेंस है। आप उस पर काम करते हो कि नहीं करते हो, हम किसी भी तरीके से उस चीज को फोर्स नहीं करते हैं। साथ में मेरा किसी भी तरीके का कोई भी प्रीमियम ग्रुप, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप या फिर प्रीमियम ऐसी कोई सर्विस नहीं है जहां पर मैं टिप या फिर किसी तरीके की इस तरीके की मनी बेस पर एजुकेशन देता हूं जो मार्केट में आपको मैं काम करने में हेल्प करे। ऐसा कुछ भी हमारा पेड कोई भी ऐसी कोई सिस्टम या फिर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। अगर हमारे नाम से ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। मेरी वीडियो सोनली एजुकेशन पर्पज से होती है, मैं किसी भी तरीके के टिप्स पे काम नहीं करता हूं। चलिए आज की वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। हम आज के कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। आज मार्केट ने जो मजे दिए हैं यार, सीरियसली बहुत ही अच्छा मार्केट रहा आज। पुट वालों के लिए तो जैकपॉट रहा और उतनी ही अच्छी आज की एक्सपायरी रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि ये ट्रेड किस तरीके से बना और किस तरीके से इसका एग्जीक्यूट किया। देखो, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होने के बाद यहां कहीं पर मार्केट ने यहां पर इस काइंड ऑफ थोड़ा सा ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिजेक्शन देके इस पे लिया। चलो, किसी ने इसको लिया, किसी ने नहीं लिया। उसके बाद मार्केट ने यहां पर आकर एक कंसोलिडेशन किया। इस जगह पर आकर एक रेंज बनाई, जिस रेंज को मैंने बॉक्स में डाल रखा है, उस रेंज का बहुत ही सुंदर इस रेड कैंडल से बड़ी वाली से इससे ब्रेकआउट किया। अब देखो, भागते हुए चोर की लंगोट नहीं पकड़ते हैं, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं। मैं इसको फटाफट से कवर करूंगा सो दैट कि आपको फटाफट से मैं एनालिसिस दे सकूं। अगली ही कैंडल ने एक बहुत अच्छा रिजेक्शन दिया। 44,500 की पुट का रेट इस वक्त इस रिजेक्शन के पास 150 टू 160 के आसपास आ गया था। अगर किसी ने भी उस पुट को उठाया था, विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में वो कॉल 200 प्लस थी और यहां पर 12:35 के पास उस कॉल ने पैसा डबल कर दिया था। बहुत ही अच्छा ट्रेड था। अगेन उसके बाद मार्केट ने यहां 50 मूविंग एवरेज के नीचे निकाला। यहां पर एक थोड़ा सा ट्रैप किया कि मैं ऊपर जा रहा हूं। अगेन 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया, 200 मूविंग एवरेज को यहां तोड़ा, उसका एक रेसिस्टेंस लिया और यहां से अगेन एक पुट साइड के अंदर एक ट्रेड दिया। बहुत ही प्यारा। बहुत लोगों ने यहां पर उठाया होगा। जिन लोगों ने भी उठाया होगा बहुत पैसा बना होगा। मैं अभी आपको बता देता हूं, यहां पर अगर किसी ने 44,200 की पुट यहां पर उठाई थी तो उसका रेट चल रहा था 40 से 60 के बीच और वो पुट की वैल्यू 200 प्लस जाके आई है। तो इस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई किया करो, कहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले रहा है। यहां 200 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और यहां पर 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस लिया। दोनों ही जगह काम किया, पैसा बना। चलो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, फिर हम उसके बाद बात करेंगे आज के कल के बारे में, एनालिसिस की कल कहां सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मेजरली आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर मार्केट यहां से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गया। यहां पर ऊपर जाने के बाद इसने अगेन एक रेंज बनाई, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। जैसे ही इस रेंज का पहले ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की। हमेशा इसीलिए कहता हूं, कभी भी भागते हुए चोर की लंगोट मत पकड़ो। चोर वापस आ गया तो चक्कू भी मार सकता है, ठीक है। तो यहां पर इसको कैंडल को नहीं पकड़ा, यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया। एक रिजेक्शन कैंडल यहां पर आई, इसी के टॉप को अगर किसी ने एसएल बनाकर लिया हो तो बहुत ही अच्छा पैसा बना। अगेन यहां पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर आया। यहां पर 50 मूविंग एवरेज का इसने यहां पर इस ट्रेड को किसी ने नहीं भी पकड़ा था तो मैं मार्केट को देख रहा था। हालांकि मैंने यहां पर ट्रेड नहीं उठाया, बट आई वाज टोटली श्योर कि 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगा। सेम एज इट इज इस कैंडल ने 50 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया एंड अगेन यहां पर एक अच्छा टारगेट दिया। अगेन मार्केट ने सेम वही सिचुएशन बनाई। यहां पर आने के बाद मार्केट ने जैसे ही इस जगह पर एक कंसोलिडेशन किया, यहां पर भी अगर किसी ने पुट साइड में अगर काइंड ऑफ जीरो हीरो किया तो यहां पर पुट की एक पुट साइड में जाना था। उस पुट का रेट आप सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। जस्ट ए सेकंड, यहां पर अगर कोई जीरो हीरो खेल के गया यहां पर तो एक पुट थी 18,650 की, जिसको मैं कंटिन्यूस बेसिस पर नोटिस कर रहा था
क्योंकि यहां पर आज ओवाइस वीक थी, ओवाइस ने कंप्लीटली शो किया था कि मार्केट बियरिश है और अगर कवरिंग आएगी तो बहुत शानदार आएगी। यहां पर 18,600 के पुट का रेट चल रहा था 5 रुपए से 6 रुपए के आसपास, मतलब प्रीमियम बहुत ही छोटा था, वो 4 रुपए के आसपास भी गया था। किसी ने अगर 5 से 6,000 या 4,000 का इन्वेस्ट किया था, क्योंकि 1000 क्वांटिटी अगर किसी ने ले भी ली हो, 23 से 24 के बीच में गया ये पुट की वैल्यू 4 से 6 रुपए से लेकर 23 से 24 तक, और काफी देर तक इसने बीच के अंदर 12 से 16 की वैल्यू रखी है, मतलब कि पैसा ट्रिपल। और किसी ने अगर 20 प्लस बुक किया है तो पैसा 5 गुना। अगर किसी ने 4,000 का भी इन्वेस्ट किया था तो उसका पैसा 20,000 के आसपास हो गया। अगर किसी ने 1000 की क्वांटिटी लेकर 4,000 का भी इन्वेस्ट किया था तो उसका पैसा 20,000, 4,000 के बदले लगभग 16-15,000 रुपए। ऐसा ही तो होता है जीरो जीरो का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि 1000 रुपए ले लिए, 2,000 रुपए ले लिए, आपको रिटर्न बहुत हाई मिलते हैं। हालांकि जो पैसा लगाया होता है उसके पूरे डाउन होने का चांसेस होता है, लेकिन अगर दिन में इनमें से किसी, जस्ट सेकंड, इनमें से किसी भी ट्रेड के अंदर अगर आपने यहां कहीं पैसा बनाया था, इसके रीटेस्ट में भी पैसा बनाया था या फिर कहीं पे भी छोटा मोटा पैसा बनाया था, तो उसमें से अगर कुछ हाफ पैसा 2-1,000 रुपए भी यहां पर इन्वेस्ट किया होता तो बहुत ही अच्छा, लगभग 10,000 के आसपास आपको पैसे मिल सकते थे। अब हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कहां हमारे सपोर्ट बन सकते हैं और कहां हमारे मेजर रेसिस्टेंस बन सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो कहीं लगभग 44,000 के आसपास, 44,000 को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास अभी इसकी मेजर ओपनिंग जो क्लोजिंग है वो भी है, ठीक है। इसके बाद हम अगर कल की बात करें तो कल हमारे पास अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट उस तरह अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेसिस्टेंस की, तो जो पहला रेसिस्टेंस है हमारा, कहीं ना कहीं पहला रेसिस्टेंस रहेगा 44,150 की जो रेंज है, 44,150 के आसपास की जो रेंज है वो हमारा पहला रेसिस्टेंस कल के लिए काम करेगा। सेकंड रेसिस्टेंस की बात करते हैं, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है या फिर इससे ऊपर ही खुलता है तो हमारा जो दूसरा रेसिस्टेंस आएगा वो लगभग हमारा रेसिस्टेंस काम करेगा 44,250 के आसपास, यहां कहीं वो हमारा काम करेगा इस रेंज के अंदर, ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो तीसरा हमारे पास ये वाला जोन है जो 44,350 का जो जोन है, कहीं ना कहीं यहां मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। अगेन इसको भी अगर मार्केट तोड़ देता है या फिर ऊपर खुलता है तो जो फाइनल रेसिस्टेंस हमारे पास कल काम करने के लिए काम करेगा वो लगभग ये वाला, जहां से आज ब्रेक किया था जिस रेंज को, उसको लेकर ये पूरी की पूरी रेंज हमारे रेसिस्टेंस के काम करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट्स की। सपोर्ट हमारे लिए क्या क्या होंगे। सपोर्ट के लिए हमारे पास पहला जो है हमारा राउंड लेवल का जो सपोर्ट है 44,000 का, वही रहेगा। 44,000 का हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अगर ऊपर खुलता है मार्केट और नहीं खुलता है तो 44,000 का ऑब्वियसली आपको पता ही है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगेन उसके बाद अगर मार्केट नीचे जाता है तो सेकंड जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट है वो हमारे पास 43,910 से लेकर 43,900 का जो रेंज है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ। उसके बाद भी अगर मार्केट टूटता है तो कहीं ना कहीं 44,840 से लेकर 820, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला रेंज यहां से लेकर यहां तक का 820 तक का रेंज कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहां पर एक अच्छा सा पीछे से सपोर्ट जोन भी है और कल का ये जोन टूटने के बाद कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट काम करेगा। इसके टूटने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक सपोर्ट का काम करेगा वो ये रेंज काम करेगी जो कि है 43,720 की। तो ये हमारे पास मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल है। मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए इनका कलर चेंज कर देता हूं। तो ये कुछ हमारे लिए मार्केट में कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर कुछ लेवल्स रहेंगे जो इस तरीके से काम करेंगे। अब निफ्टी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर हमारे पास अगर मार्केट, हम फ्लैट की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं फ्लैट को लेकर ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको बता रहा हूं। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो अकॉर्डिंगली वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस वर्क करेंगे। बस जो पहला सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा वो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस या सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास रेसिस्टेंस का काम करेगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट के अंदर पहला रेसिस्टेंस हमारा काम करेगा 1800-665 के आसपास का, यानी 662 से लेकर 668 के आसपास का जो जोन है, ये जो जोन है, ये जोन हमारे पास पहले रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मार्केट रुका हुआ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट ने यहां रुकने की कोशिश की है तो हो सकता है अगेन यहां पर रुकने की कोशिश करे। उसके बाद हमारा जो रेसिस्टेंस काम करेगा वो रेसिस्टेंस जोन हमारा कुछ 5 से 10 पॉइंट्स का है। वो रेसिस्टेंस यहां से शुरू होकर वो रेसिस्टेंस हमारे पास कहीं ना कहीं इस रेंज तक 680 से लेकर 690 तक का ये जोन है। अगर ये जोन क्लियर निकाल देता है तो हमारे पास उसके बाद भी प्रॉफिट्स कमाने के या फिर आगे ट्रेड लेने के, टारगेट डिसाइड करने के, एसएल डिसाइड करने का तरीका बनता है। अगेन उसके बाद अगर इसको ही तोड़ देता है
तो नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो 720 से 725 की जो रेंज है, ये हमारे पास अगला रेसिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी टूटता है तो इसके बाद हमारे पास मार्केट थोड़ा सा खुला आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 660 तक के लेवल के लिए मार्केट ट्राई कर सकता है। अब आ जाते हैं हम सपोर्ट पे। अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो पहला अगर मार्केट खुलता है, तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फर्स्ट ये मेजर सपोर्ट हमारा एक वर्क करेगा, जो कि यहां से पीछे से वर्क करता हुआ आ रहा है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा, और इसकी जो रेंज है वो 640 के आसपास की रेंज है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर 640 के आसपास है तो एक सपोर्ट को बियर करेगा, उसको तोड़ देता है तो उसके बाद हमारे पास एक और सपोर्ट, मेजर सपोर्ट बनेगा, दैट इज 620 की रेंज। 620 के आसपास, 615 to 18 के आसपास की जो रेंज है वो हमारे पास एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगी, और वो टूटने के बाद हमारे पास सपोर्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, दैट इज 580 के आसपास का सपोर्ट बनेगा। ये जो रेंज है, यहां से भी अगर मैं देखूं तो ये जो रेंज है, क्योंकि इसने पीछे भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, कहीं ना कहीं यहां पर ये पूरी ये जो रेंज है ये सपोर्ट लेती हुई आई है, तो ये भी हमारा 580 का जो सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए काम करेगा। अगेन अगर मैं इसके बाद बात करूं तो इसके बाद जो हमारा सपोर्ट बनेगा वो थोड़ा सा हमारा डाउन बनेगा, और उस सपोर्ट की रेंज होगी लगभग 550 के आसपास की जो रेंज है वो हमारे पास अगेन अगले सपोर्ट की काम करेगी, एंड ये भी टूटता है तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, वो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा 530 के आसपास का सपोर्ट बनता है। अब ये सपोर्ट डिसाइड क्या करते हैं? देखो, आप सोच रहे हो इतने सपोर्ट रेसिस्टेंस बना दिए, अब क्या करेंगे? देखो, मार्केट के अंदर मार्केट कभी भी फ्लैट नहीं चलता है, आपको भी पता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहां खुला, मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर चल के यहां पर रैली देता हुआ गया। अब यहां कहीं दे रहा है ना, तो अगर आप ट्रेड में कहीं भी बने हुए हो तो आपको पता है कि यहां पर एक रेसिस्टेंस जोन है, या तो मैं ट्रेल कर लूं या मैं काट दूं। इसके बाद अगर ऊपर चला गया तो आपको पता है कि आपको जो आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करके यहां कर लेना है। सेम जब मार्केट नीचे आता है तो आपको ट्रेलिंग एंड टारगेट डिसाइड करने में बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट आपने कहीं यहां कहीं पोजीशन बना रखी है, मार्केट यहां कहीं घूम रहा है, तो आपको पता है कि मेरा ट्रेल यहां तक हो जाना चाहिए। अगेन मार्केट यहां आता है तो या तो आप टारगेट यहां बुक कर सकते हो, यहां बुक कर सकते हो, आपका ट्रेल स्टॉप लॉस यहां कर सकते हो, यहां कर सकते हो। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो आई गेस अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई और आप चाहते हो कि इस तरीके की सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एनालिसिस वीडियो हम डेली बेसिस पर लेकर आए, तो कमेंट में जरूर लिखना है कि सर मजा आया, प्लीज ऐसी वीडियो दोबारा लेके आओ। मैं डेफिनेटली डेली बेसिस पर ही अपलोड करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू सो मच।